तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का मसालेदार कार्यक्रम। तो अब यहाँ ना लोंडा और न्योन की बहन ना आपस में बात करने लगते हैं और न्योन की बहन ने लोंडे काफी ज्यादा फ्लर्ट करी है जो कि न्योन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो न्योन चिल्लाकर बोलते हैं मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो अब जाकर लोंडा बताता है कि वो जब मम्मी जी के साथ स्विमिंग पूल में गए थे ना तब ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। तो अब ना बातचीत हो ही रही होती है ना कि न्योन का फोन बज पड़ता है और फोन पे जो भी शख्स है ना वो बोल रहा है कि तुम्हारी गाड़ी ठुक चुकी है। तो न्योन इन दोनों को बोलती है कि 5 मिनट वापस आएगी। तो अब न्योन के जाने के बाद ना न्योन की बहन लोंडे की मालिश करने लगती है और वो फ्री में कर रही है। तो लोंडा इससे एक बार इसकी फीस पूछता है तो ये बोलती है $1500 पर आवर। तो लोंडे को तो होश उड़ जाता है ये सुन के। तो ये बताती है ना कि मेरे पास लाइसेंस भी है और तो मैंने बड़े बड़े महंगे ट्रेनर से ट्रेनिंग भी ली है और ये सब ना न्योन की वजह से हुआ जो मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। अब ये लड़की ना फ्लैशबैक के बारे में बताने लगती है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा गरीब थे और जब मैं मिडिल स्कूल में थी ना तो हमारे माँ बाप भी टपक चुके थे और इसी वजह से ना हमारी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो मैंने अपना स्कूल छोड़ के ना जॉब करने का सोचा पर एक दिन न्योन आकर बोली कि उसे कोई बढ़िया सी जॉब मिल गई है और तुम्हें पता है कौन सी जॉब मिली है। तो मुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और माँ बाप के जाने के बाद ना न्योन ने पूरा घर संभाला है। तो उसकी बैक स्टोरी यहीं खत्म होती है और लोंडे की तेल मालिश भी हो चुकी है। तो अब ना ये नहाने के लिए जाने लगती है और ये बड़मुंजे को उसको देख के अपनी आंखें सेक रहा है। तो अब ना न्योन भी यहाँ आ चुकी है और न्योन ने लोंडे से अपनी बहन के बारे में पूछते हैं तो लोंडा बता देता है कि वो नहाने के लिए गई है। अब ना न्योन के मन में एकदम से लड्डू फूटने लगते हैं और अब तुम खुद ही इमेजिन कर लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। अब यहाँ ना ये लड़की ना एकदम से वापस आ जाती है और ये लोग जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। वो तो अच्छा इसने कुछ देखा नहीं है। तो अब ना ये घर जाने के लिए बोलती है और लोंडे को भी साथ में चलने के लिए बोलती है और फिर ना ये लोंडे के हाथ में हाथ डालकर ना वहां से जाने लगती है जिससे न्योन को तो काफी ज्यादा जलन हो रही है। अब यहाँ ना रात हो चुकी है और ये ना लोंडे से पार्टी सार्टी करने के लिए बोल रही है और ये लड़की ना लोंडे को ऐसे ढाबे पे लेकर जाते हैं जहाँ सारे निब्बा निब्बे बैठे हुए होते हैं जिससे लोंडे को तो काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। लेकिन इस महारानी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई। अब ये ना लोंडे से पूछती है क्या तुम्हारी कोई बंदी है। तो लोंडा ना बोलता है। तो ये ना एकदम से शॉक होकर बोलती है तू इतना चिकना मुंडा और तेरी कोई बंदी नहीं है। तो अब ना ये बातचीत खत्म करके ना ये लोग अपना ड्रिंक करते हैं पर इस लड़की के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे मेरे भाई। और अब ना ये लड़की बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी बंदी बन जाऊं। और ये सुनकर तो लोंडा अपने मन में खिचड़ी पकाने लगता है और तुम जानते हो इसकी किस तरह की सोच है। इन वहां से ना शादी से लेकर बच्चे तक का सपना एक सेकंड में देख लिया मेरे भाई। तुमने लोंडा कहता है क्या सच में तुम मेरी बंदी बनोगी। तो ये बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तो लोंडे का मुंह उतर जाता है। लेकिन फिर ये लड़की बोलती है कोई नहीं हम लोग एक बार डेट जरूर कर सकते हैं। तो लोंडा ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये लोगों ने अगले महीने डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। तो अब ना 3 हफ्ते बीत चुके हैं और लोंडे ने काफी अच्छी खासी बॉडी भी बना लिया है। तो अब जिम सिम करके ना लोंडा अपने घर में आकर ना मस्त फोन चला रहा है और यूमी को मैसेज करके ना उससे कोई हेल्प मांग रहा है। और अब ना यूमी भी यहाँ आ चुकी है और आगे तुम खुद समझदार हो। और लोंडे ने ना यूमी को यहाँ इसलिए बुलाया ना ताकि वो अपनी टाइम लिमिट टेस्ट कर सके। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि उसका गेम के साथ कंपटीशन होने वाला है। और यहाँ ना न्योन को ना लोंडे के फोन से ना मैसेज आया है कि जिसमें ना लोंडा ना न्योन को कोई होटल में बुला रहा है और न्योन को लग रहा है ना कि लोंडा साथ डेट वेट करना चाहता है। पर जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है ना उसमें से यूमी बाहर आती है और ये देखो तो न्योन शॉक्ड हो जाती है और न्योन भाग के अंदर जाती है और वो क्या देखते ही लोंडा भी यहाँ है। और यूमी बोलती है क्या तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया। मतलब यूमी ने लोंडे के फोन से न्योन को मैसेज किया था और ये सब कारनामा देखकर तो न्योन का भेजा का फ्यूज उड़ जाता है मेरे भाई। और न्योन को ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो न्योन ने ये बोलती है किसी कोई अपॉइंटमेंट है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और न्योन ने यहाँ थोड़ा रो भी रही है और फिर ना न्योन यहाँ से जाने लगती है और लोंडा देख लेता है कि न्योन रो रही है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन न्योन नहीं रुकती। तो अब ना यूमी ना न्योन को पकड़ लेती है और बोलती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती मुन्नी, तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और यूमी ना लोंडे से बोल रही है चल मुन्ना शुरू हो जा। लेकिन लोंडे का मन नहीं मान रहा होता है। तो यूमी बोलती है अरे तुम जानते नहीं न्योन को तुम पर क्रश है। और ये सुनकर लोंडा शॉक्ड हो जाता है। न्योन यूमी से बोलती है चुप कर बुड़बक लड़की। तो अब ना यूमी ना न्योन को पकड़ लेती है और बोलती है जब तुम लोंडे से प्यार करती हो तो इतना शर्मा क्यों रही हो। और न्योन को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या सब हो रहा है। तो अब ना यहाँ तीनों लोग ना मिलकर मस्ती करने लगते हैं। अब यूमी ना यहाँ लोंडे से पूछती है क्या तुम दोनों अभी तक डेट पर गए हो। तो लोंडा सोच में पड़ जाता है और न्योन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। पहले तो न्योन बात को काफी ज्यादा घुमाती है पर फिर मान जाती है। और आज लोंडे ने इतना ज्यादा धूम मचाया ना कि दोनों लड़के तो भाई टाइट फिश हो गई। और लोंडा सोच रहा है मैंने आज इतनी मेहनत की है तो अब शायद मुझे लगता है ना कि मैं ग्योम को आसानी से हरा दूंगा। तो अब वो दिन आ चुका है जब लोंडे को ग्योम के साथ ना भिड़ना है। और लोंडा ने न्योन को हौसला दे रहा है तो चिंता न कर मुन्नी मैं ही जीत कर आऊंगा। पर न्योन को ना अभी भी लोंडे की चिंता हो रही है पर न्योन किसी तरह अपने मन को मना ही लेती है कि लोंडा ही जीत कर आएगा। तो अब ना ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और लोंडा अपनी मंजिल पर निकल पड़ता है। और ग्योम ना पहले से यहाँ पूरी तैयारी से बैठी है और लोंडा चिल्लाकर कहता है अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, आज मैं तुम्हें हरा कर मानूंगा। ग्योम भी कहती है देखते हैं कि कौन जीतेगा, मुझसे हारने के बाद तुम बच्चों की तरह रोगे मेरे आगे। और यहाँ ना हम देखते हैं ना कि ग्योम में कुर्सी पे बंदी पड़ी है। तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो हम देखते हैं ना ग्योम ने सिर्फ लोंडे को 3 मिनट में हरा दिया है। तो हमने ग्योम लोंडे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है कि नियम के हिसाब से अब तुम मेरे गुलाम हो। और लोंडा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ। और लोंडा ने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा होता है तो इतने में ना ग्योम अपने टूल्स निकाल लेते हैं जिसे देखकर तो लोंडे की हालत खराब हो जाती है भाई साहब। और लोंडा ना यहाँ कोई तिगड़म लगाने की सोच रहा है और लोंडे ने कोई तिगड़म लगा भी लिया। और वो बोलता है किसी भी गेम में अटैक और डिफेंस दोनों होता है पर तुमने दोनों बार मुझ पर अटैक किया और मैंने सिर्फ डिफेंस किया, मुझे भी अटैक करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ग्योम नहीं मान रही होती
लगती है। तो लोंडा ना फिर से माइंड गेम खेलने लगता है ग्योम के साथ, और ग्योम को इतना बुरा बुरा बोलने लगता है ना कि इसका ईगो हट हो जाता है और ग्योम मान जाती है, और लोंडा ना ग्योम को कुर्सी से बांध देता है। तो अब ना लोंडा अपना काम चालू करता है, पर वो देखता है ग्योम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और अब ग्योम लोंडे को बताती है कि मुझे ना टच फील नहीं होता है, तो तुम चाहे कितनी मेहनत कर लो मुझे घंटा एहसास नहीं होगा। और ये सुनकर तो लोंडा पूरा पागल हो जाता है भाई साहब, और लोंडे के दिमाग में पता नहीं एकदम से क्या आता है कि वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है, और लोंडे ने अपने बैग से ना वही हार्ट शेप वाली गोली निकाली है, और अब जाकर ग्योम को थोड़ा डर लगने लगता है। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की भी सीरीज जो ट्राई करने वाला चैनल का डिस्क्रिप्शन में, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते हैं, बाय बाय।